नमस्कार, आप सभी लोगों का हमारे एप्लीकेशन में स्वागत है और आज हम लोग लीनियर इक्वेशन का सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। उम्मीद है लीनियर इक्वेशन का फर्स्ट पार्ट आपने कर लिया होगा और उसमें जो बेसिक फार्मूलाज हैं और उसके ऊपर जो एग्जांपल्स दिए गए थे वो समझ में आपको आया होगा। कल भी हम लोगों ने लगभग 8-10 लास्ट क्लास में हम लोगों ने 8-10 क्वेश्चन किए भी हैं। ठीक है, आज भी लगभग हम लोग 8 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। बस ये ध्यान रखिएगा कि आपका पिछला क्लास में जो फॉर्मूला लिखाया गया है वो जरूर आप पढ़ के आए हैं 100%, क्योंकि अगर आप ये अगर नहीं पढ़ के आए होंगे तो ये समझने में दिक्कत होगा। हाँ, पहले से अगर आप जानते हैं तो सही है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला सवाल। चलिए फटाफट पेन कॉपी निकालिए। हर बार आपको 30 सेकंड मिलेंगे बनाने के लिए। 30 सेकंड हम वेट करेंगे आपके बनाने के लिए और उसके बाद फिर हम सिखाएंगे। चलिए लगभग आपको 30 सेकंड से ज्यादा मिला। उम्मीद है आपने इसका आंसर बना लिया होगा और सीख गए होंगे। ध्यान दीजिएगा, जिनका नहीं बना वो सिर्फ सीखिए। यहाँ लिखा क्या है, पहले कंडीशन को देखिएगा। पी के किस वैल्यू के लिए निम्न समीकरण का केवल एक ही हल होगा। अगर आपको केवल एक ही हल की बात याद हो तो सर जो कंडीशन होता है, केवल एक ही हल का जो कंडीशन होता है वो होता है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। और ये भी साफ साफ आपको बताया गया है कि ए बी सी जो है वो एक ए जो है वो एक्स का कॉफिशिएंट है, बी जो है वो वाई का कॉफिशिएंट है और सी जो है वो कांस्टेंट टर्म को कहते हैं। 1 और 2 इक्वेशन के बेसिस पे लगता है कि पहले इक्वेशन से अगर हम पहले इक्वेशन का अगर हम एक्स का कॉफिशिएंट लेते हैं तो उसको हम a1 बोलते हैं, जबकि यही एक्स का कॉफिशिएंट अगर हम दूसरे वाले समीकरण से लेंगे तो इसको a2 बोलेंगे। इसी तरह देखिए a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1। वाई का कॉफिशिएंट जब हम पहले वाले इक्वेशन से लेंगे विद साइन तो बोलेंगे b1। y का कॉफिशिएंट जब हम दूसरे वाले इक्वेशन से लेंगे विद साइन तो बोलेंगे b2। और बीच में नॉट इक्वल टू का साइन है, इससे ये कट जाएगा और जैसे सॉल्व होता है इक्वल टू वैसे ये भी सॉल्व होगा। यानी p मस्ट नॉट बी इक्वल टू 3। p 3 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी p का मान 3 के अतिरिक्त कुछ भी होगा चलेगा। इसका आंसर होगा कि p का मान 3 के अतिरिक्त कुछ भी होगा चलेगा, बट p का मान 3 नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं, p का मात्र 3। आंसर गलत दे दिया आपने सोनी। 3 आंसर नहीं होगा बाबू। p का मान 3 के अतिरिक्त कुछ भी चलेगा। p इज नॉट इक्वल टू 3। यूनिक हल एक हल याद है आपको, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। p का मान 3 नहीं होना चाहिए, 3 के अलावा कुछ भी हो सकता है। गुड मॉर्निंग विकास बाबू। चलिए फटाफट पहला क्वेश्चन हो गया, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का सेकंड नंबर सवाल हम लेते हैं। कंडीशंस को बार बार हम कह रहे हैं, एक बार रिवाइज कर लीजिए। अगर आपको नहीं याद है तो आप जहां पे क्लास कर रहे हैं एप्लीकेशन पे ही, वहां लीनियर इक्वेशन 1 करके होगा ऊपर में। एप्लीकेशन में ही वीडियो होगा, अभी रिकॉर्डेड फॉर्म में होगा, बस उसमें क्लिक करके एक बार रिवाइज कर लीजिए कि क्या सर ने फॉर्मूला बताया था। बहुत है, सवाल को पढ़िए, बना दीजिए, 10 सेकंड बहुत है। देखिए लिखा है कोई परिमित हल नहीं। अगर हल नहीं है, ध्यान दीजिएगा, अगर हल नहीं है, अगर हल नहीं है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है a1/a2 is equal to b1/b2 is not equal to c1/c2। उम्मीद है आपको ये याद होगा। तो अगर आपको कंडीशन याद है कि हल नहीं होने पर क्या होता है तो यही कंडीशन होता है। तो a1 लेते हैं हम लोग x का कॉफिशिएंट पहले वाले समीकरण से, a2 लेते हैं हम दूसरे वाले समीकरण का x का मान, x का कॉफिशिएंट, b1 लेते हैं 1 और b2 लेते हैं 2। यानी p इज इक्वल टू क्या होगा 6। p इज इक्वल टू क्या होगा 6। नॉट इक्वल टू वाला यूज करके हमारा वैल्यू नहीं निकलेगा। मान लीजिए हम यहाँ इक्वल टू में लिखते हैं, नॉट इक्वल टू में लिखते हैं कि c1/c2 1/5। तो ये तो ऑलरेडी नॉट इक्वल टू है, तो इसको करने की थोड़ी कोई जरूरत है। हमें तो p का मान निकालना है जो कि यहाँ से निकल जाएगा, और ये 1/5 है तो ये तो नॉट इक्वल टू है ही, एकदम कंफर्म है। ऑप्शन भी आप देख सकते हैं, बहुत साफ सुथरा दिया है कि p का मान क्या होगा, ये होगा। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे, आज के तीसरे सवाल की ओर। इसको ध्यान से बनाइएगा, ध्यान दीजिए। ग्राफ समानांतर कब होता है, याद करके देखिए। चलिए लगभग आपको 1 मिनट मिला इस सवाल को बनाने के लिए। अब ध्यान से सीखने की जरूरत है। क्या सीखना है कि ग्राफ समानांतर कब होंगे, समझिए। पहले समझिएगा तो ये लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा। क्या होता है, सबसे पहले समझिए, ये दो इक्वेशन है, इन दोनों को जब हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, इन दोनों को जब हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो ग्राफ समानांतर होगा। ग्राफ समानांतर कहने का मतलब इनकी जब आप प्लॉटिंग करेंगे ये पैरेलल लाइन शो करेंगे, ये पैरेलल लाइन शो करेंगे। सवाल है कब होगा। सबसे पहले आपको ये बात याद रखना है और समझना है कि ग्राफ समानांतर होने का मतलब नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं होगा। और नो सॉल्यूशन वाले का कंडीशन भी आपको याद रखना है कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। अब नो सॉल्यूशन का यही कंडीशन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बताइए a1 क्या है, x का कॉफिशिएंट k-1, a2 क्या है, x का कॉफिशिएंट 2 - k, b1 क्या है, y का कॉफिशिएंट कुछ नहीं इसलिए 1, y b2 क्या है, y का कॉफिशिएंट माइनस में है तो माइनस में। जब इसे सॉल्व करेंगे देखिए -3 से गुना करेंगे तो
-3 से जब क्रॉस गुना करेंगे तो क्या होगा, -3 इंटू के -3 के, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 बराबर 1 से तो गुना करेंगे तो कुछ बदलेगा नहीं, के को एक तरफ लेंगे तो -3 के प्लस के -2 के, और 2 - 3 यानी -1, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ए का जो मान होगा वो क्या होगा 1/2। अगेन हम आपको समझाएं कि नॉट इक्वल टू से वैल्यू नहीं निकलेगा, और यहाँ वैल्यू निकल रहा है, आप देख सकते हैं, ऐसा कहीं नहीं लिखा होगा कि वैल्यू याद करना संभव नहीं है, तो नॉट इक्वल टू वाले का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। उसे चेक कब करते भाई, हो सकता है वैल्यू ना निकले, कब वैल्यू नहीं निकलता, मान लीजिए यहाँ चेक करते कि नॉट इक्वल टू में C1/C2 लेंगे तो यहाँ -2/1 होगा, -2/1 देख लीजिए, नॉट इक्वल टू तो है ना, अगर मान लीजिए यहाँ भी 1/-3 ही रह जाता, सेम हो जाता, तो जब सेम हो जाएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, तब कहना पड़ेगा ये एक गलत क्वेश्चन ही है, पॉसिबल नहीं है कि 1/3 को हम 1/3 से अलग कर दें, सेम हो गया है, लेकिन यहाँ तो ऑलरेडी अलग है, देख रहे हैं यहाँ तो ऑलरेडी अलग है, तो इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है, नॉर्मल है एकदम। चलिए, अच्छा लग रहा है, विकास बाबू हो, प्रेरणा हो, सोनी, सभी लोग कमेंट में पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं, वेरी गुड। इसी तरह लाइव आकर क्लासेस को अटेंड करिए ताकि अभी का काम अभी हो जाए। और जो ये बच्चों को लगता है ना कि ये डेडिकेशन नहीं आ पाता ऑनलाइन में, एकदम आता है, आपको कैसे समझाएं हम, अगर आप थोड़ा सा मन को बना ले कि देखो 9 बजे सर आ गए हैं लाइव, हम जैसे भी हैं जहां भी बैठे हैं वहीं मोबाइल चला लेते हैं, देख लेते हैं, पेन कॉपी निकाल लेते हैं, थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं, और हर बार आपको टाइम तो हम दे ही रहे, जैसे मान लीजिए अगला सवाल भी हम देंगे, देखिए जैसे मान लीजिए हमने अगला सवाल दिया कि भाई चौथा नंबर सवाल हम करेंगे, तो चौथा नंबर सवाल हम ही थोड़ी कर रहे हैं, हम ही थोड़ी करके हम ही करेंगे, पहले आपको 30 सेकंड 40 सेकंड टाइम तो मिल ही रहा है ना बाबू, आराम से पेन चलाइए, देखिए अपने आप को, आप जब चलाएंगे पेन खुद ही आपका मन लगेगा, और एक बार मन लगेगा तो आप क्वेश्चन से खुद ही कनेक्ट होने लगेगा, मैथमेटिक्स तो कनेक्ट होने का चीज है, एक बार आप बनाने लगेगा आपको आने लगेगा, धीरे धीरे आपसे बनने लगेगा। बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत कमजोर थे और जुड़े हैं परिवर्तन से, क्लासेस से, मेरे ऑफलाइन सेंटर से, या ऑनलाइन में भी आप रंजीत सर पटना से जुड़े हैं, या यूट्यूब पे जुड़े हुए हैं, अब समझिए चीजों को, जो भी जुड़ा हुआ है वो कुछ ना कुछ पर डे धीरे धीरे सीखते सीखते एक आध महीने में बहुत अच्छा हो जाता है। जिसको मैथ में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था उसको भी इंटरेस्ट आने लगता है कि अब तो मैथ में मन लगने लगा है सर, अच्छा लगता है। चलिए बस ट्राई करते रहिएगा, ट्राई ही करिएगा तो आपको मन को बढ़िया से लगेगा, समझ में भी बहुत अच्छा आएगा। जैसे इस सवाल को आपने ट्राई किया होगा तो इसमें दिया है, एक कंडीशन दिया हुआ है, इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका दिया हुआ कि ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी, डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ का जो ग्राफ होगा, इसके आलेख के बारे में बात हो रहा है, इसके ग्राफ के बारे में बात हो रहा है, जो इसका ग्राफ होगा, इस ग्राफ के बारे में क्या कहा जा रहा है सुनिएगा। ये जब ये टॉपिक की बात है कि बाइलिंगुअल होगा कि नहीं, तो ये बाइलिंगुअल ही पीडीएफ आपको मिलेगा, पढ़ाने समय हम जैसे ही पढ़ा रहे हैं समझा रहे हैं चीजों को डिटेल कर रहे हैं, लेकिन आपको मिलेगा बाइलिंगुअल, इसका पीडीएफ जब डलेगा तो बाइलिंगुअल ही जाएगा। इसका ऑर्डर हम दे दिए हैं, दशहरा के बाद जो सब लोग लौट गए हैं अब काम में वो लोग लगेंगे और सारा चीज का बाइलिंगुअल कर करके हमको दे देंगे, तो बाइलिंगुअल जब मिल जाएगा तो आपको बाइलिंगुअल प्रोवाइड हो जाएगा, बाकी समझ में आएगा 100%, ठीक है। देखिए अब कहा जा रहा है कि समानांतर कब होता है, जब निकाय का कोई हल नहीं होता, सही बात है ये भाई। ग्राफ पैरेलल कब होता है, जब कोई हल नहीं होता, नो सॉल्यूशन वाले में। इसके अलावा संपाती कब होंगे, यदि निकाय के हलों की संख्या लिमिटेड हो, ये गलत है जी, लिमिटेड नहीं हो। संपाती या कोइंसिडेंट जो होता है या ओवरलैपिंग का जो मामला है वो तब होता है जब ग्राफ का जो ग्राफ के जो संपाती होंगे वो कब होगा, जब इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, अनंत हल होंगे, अपरिमित हल होंगे। परिमित कहिएगा तो गलत हो जाएगा, यानी लिमिटेड वाले में गलत है, परिमित का मतलब लिमिटेड, तो लिमिटेड नहीं होगा, अनलिमिटेड होगा, इनफाइनाइट होगा, तो सही होगा। अच्छा आगे सुनिएगा, लिखा है प्रतिच्छेद करेंगे यदि उनका केवल एक हल हो, ये भी बिल्कुल सही है। तो जो ऑप्शन आप चुनेंगे उसमें ध्यान ये देंगे कि 1 और 3 सही है, केवल 1 और 3 सही है। चलिए अगले सवालों की ओर हम लोग बढ़ते हैं, आज के 5वें सवाल की ओर चलते हैं। चलिए इस सवाल को बना के दिखाइए, तब तक हम लोग यहाँ सीखते हैं। देखिएगा लिखा है कोई हल नहीं है, और कोई हल नहीं होने का सिंपल मतलब है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, बात खत्म, यानी आंसर हो जाएगा 28/9। ध्यान से देखिएगा, इसमें लिया है निकाय का कोई हल नहीं है, तो जब कोई हल नहीं होगा तो रूल क्या कहता है, देखिएगा a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, दैट्स इट, यानी k का जो मान होगा वो कितना होगा 10। इन सवालों को बनाने के लिए 2 से 4 सेकंड बहुत है, अगर आप कितना भी कमजोर हैं थोड़ा सा प्रयास कीजिए, फॉर्मूला को पहचानिए, जानिए इसमें है क्या। लीनियर इक्वेशन है, इक्वेशन क्या होता है, दो तरह के अलग अलग कंडीशंस को अटैच करके एक x और y का ऐसा मान निकालना जो दोनों ही कंडीशन को सेटिस्फाई करे, बस बात खत्म। अभी तक आपने पढ़ा होगा तो हर बार देखा होगा कि अद्वितीय हल यानी यूनिक सॉल्यूशन है, यहाँ पहली बार देख रहे हैं लिखा है यूनिक सॉल्यूशन नहीं है ना, उल्टा दिया हुआ है। तो ऐसे सवालों का आंसर क्या दीजिएगा बताइए। लिखा है kx प्लस वाई इज इक्वल टू 2 और यहाँ लिखा है x प्लस ky इज इक्वल टू 1,
तो यूनिक सॉल्यूशन अगर होता, अगर ये नहीं वाली बात को हम थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दें, अगर यूनिक हल है तो यूनिक हल होने के लिए क्या होता है, a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2, यही होता है। यानी हम कह सकते हैं k इज नॉट इक्वल टू, चूंकि स्क्वायर हो जाएगा तो प्लस माइनस वन, a इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस वन। लेकिन ये कब होता, जब होता है यूनिक हल है, यानी ये आंसर तब होता जब है का बात होता। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि नहीं है, अगर आप कहते हैं कि नहीं है, तो नॉट इक्वल टू की जगह साइन पलट के हो जाएगा इक्वल टू प्लस माइनस वन। के का मान क्या होगा भाई, के का मान क्या होगा, के का कौन सा मान होगा, तो प्लस माइनस वन होगा। लेकिन यहाँ तो नॉट इक्वल टू लगा है, तो ये तो है वाले में है ना, नहीं वाले में क्या होगा, साइन पलट जाता है। और एक क्वेश्चन थोड़ा लंबा दे रहे हैं, देखिएगा इसमें 3 अलग अलग क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिएगा, ये निर्देश पढ़ लीजिए, यहाँ इक्वेशन दिया है, ये भी इक्वेशन दिया है। एक सवाल ये कर लेते हैं इस पन्ने पे, और एक सवाल हम लोग ये कर लेते हैं, तीसरा सवाल अगले पन्ने पे कर लेंगे। चलिए 2 सवाल आप करके दिखाइए, चलिए एक एक करके सीखते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, इक्वेशन यहाँ पे है और पहला क्वेश्चन है कि के का मान जबकि समीकरण के अनेक इन्फानाइट हल हो। तो इन्फानाइट हल कब होते हैं, जब सब बराबर होते हैं। तो हम इसमें से लिख रहे हैं a1 by a2, इसके लिए हम बना रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 के लिए a1 by a2। तो a1 और a2 देख लीजिए, a और उस वाले में x का कोफिशिएंट क्या है 6, a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 माइनस 1 by माइनस 2, c1 by c2 2 by 3। अब आप यही चीज देखिए ध्यान से कि क्या आप किसी भी कीमत पर इसको बराबर कर सकते हैं, कभी नहीं हो पाएगा। यही बात आपको समझना है कि यानी के का ऐसा कोई मान पॉसिबल नहीं है जिसके लिए समीकरण का इनफाइनाइट हल हो। के का ऐसा कोई मान पॉसिबल नहीं है जिसके लिए समीकरण का इनफाइनाइट हल हो, क्योंकि हम तीनों ही बातों को बराबर नहीं कर सकते। अगर आप में से किसी को लग रहा होगा कि हम लोग बराबर कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, यहां से कर सकते हैं। तो यहाँ से के का मान क्या आएगा, ये कट जाएगा, के का मान यहाँ से 2 3 6, 3 एकम 3, के का मान 3 आ जाएगा। बट आप खुद सोच के देखिए, के की जगह आप 3 रखिएगा तो 3/6 काटने पर 1/2 होगा, और ये 1/2 के बराबर होगा। ये दोनों तो बराबर हो जाएगा, पर क्या 2/3 बराबर हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। यानी ये पॉसिबल बात नहीं है। ये बात क्लियर हुआ कि ये पॉसिबल नहीं है, इसमें के का ऐसा कोई भी मान पॉसिबल नहीं है जिसमें कि हम इसका इन्फिनाइट हल हो। अब सवाल ये आता है, सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखिए, ये वाले क्वेश्चन को। इसमें दिया है कि यदि समीकरण का कोई हल ना हो, तो कोई हल नहीं होगा, तो लास्ट वाले में नॉट इक्वल टू रहेगा, और वो सही है। तब तो हम k/6 और 1 मतलब -1/-2 से आराम से k का मान क्या दे सकते हैं, 3 होगा। तो k का मान 3 होगा, लेकिन ये कब आंसर देंगे, जब हल नहीं होगा, इन दोनों ही समीकरण का हल नहीं होगा तब दे सकते हैं। बट हम कब नहीं दे सकते, जब आप बोलेंगे इनफाइनाइट के लिए, तो हम लोग k का कोई ऐसा मान दे नहीं सकते जिससे कि ये तीनों बराबर हो जाए, जिससे कि ये तीनों बराबर हो जाए। अब चलिए अगले इसी के तीसरे पार्ट में चलते हैं। इस क्वेश्चन का जो तीसरा हिस्सा था, ये जो सवाल का तीसरा हिस्सा है कि जो समीकरण है उसका एकमात्र हल हो, तो अब समीकरण है क्या, आप देखिए समीकरण क्या है, ax - y2 इतना। अब केवल एक हल हो, केवल एक हल का मतलब क्या होता है, a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2। तो केवल a1 by a2 यानी k/6, a1 by a2 यानी k/6 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2 यानी -1 by -2। यही है ना b1 b2, देखिए y का कोफिशिएंट माइनस में -1 by -2, ये नॉट इक्वल टू होगा तो एक मात्र हल हो जाएगा। ये तो कट ही जाएगा सर, 2 3 6 कट जाएगा, यानी k इज नॉट इक्वल टू 3। हाँ, k का मान 3 के अतिरिक्त कुछ भी हो सकता है, 3 के बराबर नहीं होगा। नहीं होने का मतलब k इज नॉट इक्वल टू 3 का मतलब क्या है कि 3 के बराबर नहीं होगा। 3 के अलावा कुछ भी होगा जी, 3 के अलावा कुछ भी होगा। तो लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड जितने तरह के सवाल थे लगभग हमने आपको करा दिए हैं। इससे बाहर लीनियर इक्वेशन का ग्राफिकल वाला भी और सॉल्यूशन वाला भी क्वेश्चन नहीं आता। हाँ, ये है कि लीनियर इक्वेशन सॉल्व कैसे करें, इसके लिए हम लोग एक आध क्लास और इसका करेंगे, लेकिन अब ग्राफ पे बात नहीं होगा, ना ही इसके कंडीशंस पे बात होगा, अब सॉल्यूशन पे बात होगा।